Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will study our chapter number 4 which name is In the Kingdom of Fools. Kingdom मतलब क्या होता है? Kingdom मतलब होता है स्टेट, एक राज्य होता है, ठीक है. Kingdom मीन्स क्या होता है? राज्य. Fools मीन्स मूर्ख पर्सन, जो कि बुद्धिमान नहीं होते, बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप के होते हैं ना. सो ये कहानी है एक ऐसे किंगडम के बारे में जहाँ पे फूल्स रहते हैं. मतलब जो राजा होता है, जो मंत्री होते हैं, वो फूल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं. इट इज़ बिलीव दैट, यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. और ऐसा हम लोग मानते भी हैं ना कि बहुत जो बुद्धिमान लोग हैं वही बस मूर्खों के साथ में मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत खतरनाक होते हैं जो मूर्ख इंसान होते हैं. हु आर द फूल इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंस टू देम, और कौन फूल होते हैं, उनके साथ क्या होता है, यही स्टोरी में बताया गया है. इज़ दैट क्लियर? सो चैप्टर का नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स. मतलब जो फूल्स हैं, जो बेवकूफ़ लोग रहते हैं, मूर्ख लोग रहते हैं, उनके राज्य में क्या होता है, उनके किंगडम में क्या होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. एक जो राज्य होता है, जो मूर्खों का राज्य होता है, दोनों, जो किंग होता है और जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वो तो सब लोग इडियट होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. और वो क्या चाहते हैं कि वो नहीं चाहते जैसे सब लोग काम करते हैं ना, वो वैसा काम नहीं करना चाहते, वो थोड़ा अलग बनना चाहते थे. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम नाइट को दिन में चेंज कर देंगे और डे को नाइट में चेंज कर देंगे. मतलब जो चीज़ दिन में होती है उसको हम रात में करेंगे, और एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन द नाइट वी विल कंटिन्यू इट इन द डे. जो नाइट के काम होते हैं, जैसे हमारे जो सोने के काम होते हैं, दिन में करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ. दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ऑर्डर दिया कि रात को सभी लोग जागेंगे. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. और जो उनके फील्ड होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो सब कुछ क्या होगा, वो सारे बिजनेस, जैसे इंसान हम नॉर्मली क्या करता है, रात को बिजनेस मतलब दिन भर काम करता है, रात को सोता है ना, तो वो उल्टा कर दिए थे. और किंग ने ऑर्डर दिया था कि जो उनके बिजनेस होते हैं वो सब क्या होंगे, वो रात को ही वो सारे बिजनेस करना ही होंगे उन्हें. अगर उन्हें करना है बिजनेस तो रात को ही करना होगा. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जब बेड पे कब जाएंगे, जब सुबह, जब सन आ जाएगा, मतलब सूरज निकल जाएगा, तब सब लोगों को बेड पर जाना है, ऐसा किंग ने कहा. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और ये भी कह दिया, कैसा है भैया, जो अगर नहीं मानोगे ऑर्डर मेरा तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी. ऑर्डर क्या था कि रात को आपको जग के अपना खेती करना है, जो भी काम करना है वो रात को करना है, और दिन में आपको जब सूरज निकल जाएगा तब सोना है, मॉर्निंग में. Anyone who disobeyed would be punished for death. The people did as they were told for fear of death. और लोगों को मौत का डर था, मरने का डर था, कहीं सज़ा न मिल जाए, इसलिए उन्होंने वैसा ही कहा जैसा राजा ने कहा था उनसे करने के लिए. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. और राजा और मंत्री अपने प्रोजेक्ट की सफलता पे, सक्सेस पे बहुत ज़्यादा खुश थे. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि गुरु और उसके शिष्य क्या होता है, अराइव करते हैं, सिटी में आ जाते हैं. एक कौन कौन आते हैं, एक गुरु आते हैं, उनके डिसाइपल आते हैं, ठीक है. सो एक गुरु शिष्य, साधु और उनके शिष्य आ गए हैं. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. ये सिटी कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट. और यहाँ पे बहुत अच्छा सुनहरा सा सब कुछ था, दिन निकला हुआ था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन दिन में तो राजा का आदेश था ना कि कोई दिन में बाहर नहीं निकलेगा, दिन में काम नहीं होगा, से सब लोग रात को करेंगे, दिन में सोएंगे. तो दिन में उन्हें कोई दिखा नहीं, उस साधु को, उनके शिष्य को. एवरी वन वॉज asleep, नॉट अ माउस स्टीयरिंग, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. और सब लोग सो रहे थे, एक चूहा भी नहीं दिख रहा था. और यहाँ तक कि पशुओं को भी सिखाया गया था कैसे दिन में उन्हें सोना है, रात को जगना है. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम. दोनों ही लोग जो आए थे, मतलब गुरु और शिष्य, वो लोग बहुत सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि क्या वो चारों तरफ देख रहे हैं. एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और शाम तक वो टाउन में टहलते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और जब रात को सारा का सारा टाउन एक साथ उठ गया और अपने बिजनेस करने में लग गया. The two men were hungry. दोनों साधु और उसके शिष्य हंग्री थे, भूखे थे. Now that the shops were open. और अब जब शॉप्स ओपन हो गई थी, they went to buy some groceries. तो वो सोचे कि चलते कुछ सामान वामान लेते हैं वहाँ पे चल के. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doodoo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a doodoo.
अब वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए। डूडू क्या होता है? करेंसी होता है। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा ना, डूडू। डूडू नाम का एक वर्ड है। ये क्या है? ये करेंसी, जैसे अपने यहाँ रुपी चलता है ना, वैसे इनके यहाँ पे क्या चलता है? डूडू चलता होगा। इस स्टोरी में जहाँ पे स्टोरी लिखी गई है, देखो ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है ना। तो सिंगल डूडू में ये कह रहे हैं कि सब कुछ मिलता था, सब चीज़ की कॉस्ट सेम थी एकदम। सिंगल डूडू दे दो सब कुछ मिल जाएगा, और चाहे आप राइस ले लो या फिर बंचा बनाना ले लो, बहुत सस्ते में एक डूडू दे दो बस सब काम हो जाएगा। इतना सस्ता कहीं मिलता है क्या? द गुरु एंड डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और उसके शिष्य बहुत ज़्यादा खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी ऐसा सुना नहीं था कि इतने सस्ते में कुछ मिलता होगा। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। और अगर 1 रुपये दे देना, सोचो 1 रुपये सिर्फ, तो वो पूरा का पूरा दुकान, मतलब जितना भी फूड रहता था वो सारा कुछ वो आसानी से वो 1 रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be good idea for them to stay there. और जब वो सारा खाना खा लिए, अपना ना खाना वाना खा लिए, तब गुरु जो था वो बुद्धिमान था। उसने महसूस कर लिया कि ये यार राज्य जो है वो मूर्खों का राज्य है। अब सब चीज़ उल्टा चल रहा है और ऐसा है कि सस्ता भी दे रहा है, तो ये मूर्ख हैं जितने हैं यहाँ पे। और ये आइडिया बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। और गुरु को आइडिया आया कि यहाँ पे रुकना अब सही आइडिया नहीं होगा, यहाँ पे रुकना मेरे लिए सही नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। ये यहाँ पे ये हमारी जगह नहीं है रुकने के लिए, आओ चले यहाँ से। ही सेड टू डिसाइपल। उन्होंने अपने शिष्य से ऐसा कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। लेकिन डिसाइपल ये प्लेस छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। जो भी उसे चाहिए था बहुत सस्ता मिल जाता था और सस्ता सस्ता खाना मिलता था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। गुरु ने कहा कि वो सारे के सारे क्या हैं? मूर्ख हैं। दिस वुड लास्ट वेरी लॉन्ग। और ये बहुत जल्दी सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तुम चिंता ना करो, लेकिन यहाँ सब चलो। लेकिन उसने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। गुरु ने कहा तुम्हारे साथ क्या होगा आगे तुम्हें खुद भी नहीं पता। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु। लेकिन जो शिष्य था उसने गुरु की एक नहीं सुनी। उसने कहा मैं नहीं जा रहा कहीं। उसने गुरु के इशारे को, गुरु के ज्ञान को नहीं समझ पाया। ही वॉन्टेड टू स्टे। वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड। गुरु ने फाइनली कहा कि ऐसा है तुम रहो। और उन्होंने कहा डू वॉट यू वांट, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। मैं जा रहा हूँ। और गुरु चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे। और डिसाइपल वहाँ पे रहा, जो कुछ उसे चाहिए था उसने खाया पिया अच्छे से आराम से। और फिर उसने क्या किया? बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट। अब बनाना भी खाता था जितना सस्ता मिलता था, घी भी खाता था, राइस भी खाता था, वीट भी खाता था। और क्या हो गया एक दिन? एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड्स सेक्रेड बुल। और क्या हो गया? इतना ज़्यादा मोटा हो गया जैसे गली में कोई सेक्रेड बुल नहीं घूमते हैं। बुल मतलब जो सांड आते हैं, जानवर आता है, वो ऐसे नहीं घूमता। तो वो उसी की तरह हो गया। वो जो उनका शिष्य वहाँ रुका हुआ था, खूब सारा बनाना और घी राइस वीट खा के। वन ब्राइट डे थीफ ब्रोक इन टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब यहाँ से एक स्टोरी शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन क्या होता है, एक चोर होता है ना, वो एक मर्चेंट मतलब बहुत बड़े व्यापारी होता है, उसके घर में घुस जाता है। अमीर होता है वो। ही हैज़ मेड अ होल इन द वॉल। और उसके वॉल में एक होल बनाता है, एक छेद करता है। एंड स्नीक्ड इन। और उसमें से घुस जाता है। देन क्या होता है? एंड इज एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट। जैसे ही वो लूट करके, पूरा घर लूट करके अपना सामान लेके जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। उस ओल्ड हाउस मतलब वो पुरानी सी दीवार रही होगी जिसमें उसने छेद भी कर दिया था। तो फिर क्या होता है, वो गिर जाती है वो दीवार। फिर क्या होता है, वो तुरंत वो इंसान मर जाता है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। उसका ब्रदर जो होता है वो राजा के पास जाता है और शिकायत करता है। अब देखो होता ही है कि राजा इसका बेवकूफ़ है, फूल है, तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहता है। इसका ब्रदर जो चोर मर गया है, उसका ब्रदर थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहता है कि राजा तो बेवकूफ़ है। फिर क्या कहता है वो? योर हाइनेस व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। यहाँ पे एक देखिए एक वर्ड आया हुआ है एंशिएंट ट्रेड। यहाँ पे आप देखिएगा
देयर इज़ अ वर्ड हियर एंशिएंट ट्रेड, राइट। सो ये जो वर्ड है एंशिएंट ट्रेड, इसका मतलब है कि अपना जो काम उसका पहले से ही था वो वही काम कर रहा था। अब ये नहीं बता रहा है कि वो चोरी कर रहा था, क्योंकि राजा तो बेवकूफ़ है, उतना पूछेगा नहीं क्या कर रहा था। उसने कहा जब मेरा भाई बहुत पहले से करने वाला काम कर रहा था, चोरी का नाम उसने नहीं लिया। एक दीवार जो है उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। द मर्चेंट इज़ टू ब्लेम। और जो व्यापारी है जिसके घर में चोरी करने वो गया था, इतना अच्छे से घुमा के स्टोरी बता दिया कि ऐसा है कि व्यापारी की दीवार थी, वो गिर गई, मेरा भाई मर गया, उस पे दोष आ गया है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसे एक अच्छी और मजबूत वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर जस्टिस। आपको जो गलत है उसको पनिशमेंट देनी चाहिए राजा साहब, और आपको जो फैमिली अन्याय हुआ है, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको आपको थोड़ी सी कंपेंसेशन देनी चाहिए, दया देनी चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। समन मतलब होता है टू गिव अ मैसेज, मतलब तुरंत किंग ने आदेश दिया कि तुरंत उस हाउस के ओनर को एक मैसेज भेजा जाए, एक खत लिख के भेजा जाए कि तुरंत एक लेटर लिखो, उसे तुरंत बुलाओ सम्मन के साथ कि तुम तुरंत आओ। किसको बुलाओ? बुलाओ जिसके घर की दीवार उस चोर ने तोड़ी है, जिसकी वजह से वो चोर मर गया था ना। लेकिन राजा को तो ये पता नहीं है, उसको, ये तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, तो इसको ये पता नहीं है ये सब चीज़ें। तो इसने कहा कि सीधे उसको बुला लो। किसको बुला लो? वो जो मर्चेंट है। मर्चेंट की क्या गलती है? उसके घर में तो मान लो एक पुरानी सी दीवार थी, चोर गया उसमें छेद किया, लूट के भाग रहा था, तब गिरी तब मरा ना। लेकिन इसने कहा कि इसके भाई ने जाकर के किंग से क्या कह दिया कि मेरे भाई की डेथ हुई है और मुझे कंपनसेशन चाहिए, मुझे उसका हट जाना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस स्टोरी ऑफ द इन द किंगडम ऑफ फूल्स, वी विल know in the next video. Till then you have to revise the story and you have to complete the notes, and then we will meet in the next video. Till then, say you take care.